आखिर क्यों हारा विपक्ष, क्यों हारी कांग्रेस? ये मोदी का जादू है या ईवीएम का घोटाला? तो इसका जवाब है 8 गलतियां, 8 ऐसी गलतियां जिनके कारण विपक्ष को करना पड़ा हार का सामना। अगर इस वीडियो को श्रीमान राहुल गांधी भी देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे, हाँ, यदि मैंने ये 8 गलतियां ना की होती तो आज सरकार मेरे हाथ में होती। सॉरी राहुल गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर यात्राएं करना शुरू की है, लोगों तक पहुंचना शुरू किया है, उनकी फैन फॉलोइंग काफी हद तक बढ़ी है, उनकी छवि में सुधार आया है। अन्यथा इससे पहले की स्थिति तो आप जानते ही हैं। करोड़ों भारतीय युवा श्रीमान राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री मान चुके थे। मैं नहीं मानता। और ये ऐसे कमेंट्स और उन पर आने वाले लाइक से साबित हो जाता है। बीजेपी के लिए भी ऐसे कमेंट्स थे, पर बहुत कम मात्रा में। जब भी किसी सच्चाई को जानना हो तो उस पर 360 डिग्री के कोण से दृष्टि को घुमाना चाहिए, तभी ऐसे तथ्य निकलकर सामने आते हैं जो हमें वास्तविकता से परिचित कराते हैं। मान लीजिए अगर एक विद्यार्थी को अपनी कक्षा में टॉप करना है तो उसे न केवल विद्यालय की सुविधाओं व अध्यापकों की डिग्री गिनते रहना चाहिए, बल्कि सर्वप्रथम उसे अपने अंदर की खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है कि वातावरण को सुधारना आपके हाथ में ना हो, पर अपने आप को सुधारना आपके हाथ में ही है। अब हम एक एक करके उन 8 कारणों पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से विपक्ष को करना पड़ा हार का सामना। पहला, ईवीएम की गड़बड़ी। चुनावों के बाद जो सबसे ज्यादा हार का कारण माना जाता है वो ईवीएम को माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी निष्पक्ष आयोग हैं, जैसे निष्पक्ष न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और परीक्षा आयोग, वो सामान्यतः अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई गड़बड़ी नहीं होती, पर वो तभी संभव है जब सरकार जीत चुकी हो। तो कुछ सीटें जो सरकार 1000-2000 वोटों से हार रही होती है तो उन्हें जीत में शामिल कर लिया जाता है, जो प्रत्येक दल करवा ही लेता है, पर इससे संपूर्ण चुनाव की हार जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईवीएम को दोष देना एक बचपना है जो कि विपक्ष को और कमजोर बना देता है। नंबर 2, श्रीमान राहुल जिस तरह पूरे देश में घूमे वो प्रशंसा के योग्य है, पर अच्छा होता कि वो मात्र दुख सुनने और रोने के बजाय लोगों की आर्थिक रूप से मदद करते नजर आते। अब धन की तो कोई कमी है नहीं। श्रीमान राहुल जी यहाँ पर कितना सुंदर नजारा होता, एक विपक्ष का नेता भूखों को खाना खिलाते हुए, गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए, गंदे पानी की जगह साफ पानी की सुविधा कराते हुए, गंदे नालों व घाटों पर सफाई करते हुए, कच्चे मकान तोड़वाकर कुछ गरीबों के पक्के मकान बनवाते हुए नजर आते। और ये सब कुछ करते हुए बस शांत चेहरा, धीमी मुस्कान और इन लोगों के भविष्य के लिए चेहरे पर चिंता होती। चाहे ये सब बस एक एजेंडा ही क्यों ना होता, पर ऐसा करने पर बीजेपी का 30% वोटर जो मजबूरी में ही बीजेपी के साथ है वो कांग्रेस में बड़ी आसानी से शामिल हो जाता। अब चुनावी रैलियों में ना जाने कितना पैसा खर्च होता होगा, अगर 10-12 करोड़ ऐसी जगह खर्च कर भी दें तो क्या ही अंतर पड़ता है राहुल जी। सॉरी। भविष्य में आप क्या करोगे इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। खरबों की संपत्ति है श्रीमान राहुल आपके पास, जो कि जनता से ही कमाया होगा। उसमें से अगर आप आज कुछ खर्च नहीं कर सकते तो कल क्या ही करोगे। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पैसे खर्च करने में कंजूसी करेंगे, नहीं, पर ये सब उन्हें बताएगा कौन? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि विपक्ष में तेज बुद्धि वाले लोगों की कमी है, या तो कमी है या उनकी कोई क्षमता ही नहीं। अब बीजेपी में ही देख लो, एक से बढ़कर एक विद्वान है, जबकि विपक्ष में केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी अन्य पार्टियों के भी सिर्फ मुख्य नेता ही नजर आते हैं। ये तीसरा फैक्टर है विपक्ष की हार का। नंबर 4, मेजॉरिटी पर ध्यान ना देना। विपक्ष ने शुरू से ही केवल माइनॉरिटी पर ध्यान दिया, मेजॉरिटी पर कोई गौर ही नहीं किया। राहुल जी, देश में लोकतंत्र है और आप सरकार बनाना चाहते हो तो देश की बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में लेना ही होगा, अन्यथा हर बार 30 से 40% वोट ही मिलकर रह जाएगा, जीत नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। थोड़ा तो लॉजिक का इस्तेमाल करो। माइनॉरिटी 20% वोट दे देगा आपको, 10% सेकुलरिज्म से मिल जाएगा, 1-2% और मिल जाएगा, पर इन 30-20% वोटों से सरकार नहीं बनती। और जितना कठिन इस 30% वोट को संभाल कर रखना है, उससे कहीं ज़्यादा आसान 70% वोट यानी बहुसंख्यक आबादी को समझाना है। और भाजपा वाले इस बात को अच्छे से समझते हैं, जिस कारण चुनाव जीतना उनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। अच्छा होता अगर राहुल गांधी एक बार अयोध्या चले ही जाते, बेशक मन से दर्शन ना करते, पर चुनाव जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। 5वां सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, मुद्दों को ठीक से ना उठा पाना।
आगे की वीडियो में इस वीडियो पर 1000 व्यूज़ और 10 सब्सक्राइबर आने पर डाल दूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।